हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का तो विषय है आपका वो है लेथ मशीन से संबंधित है। आप जानते हैं लेथ मशीन पे काम करने के लिए दो तरह के हमको साधन की जरूरत होती है। दो तरह के साधन कौन कौन से होते हैं? एक साधन होता है लेथ मशीन पे जॉब को पकड़ने वाला, जिसे होल्डिंग डिवाइसेस बोलते हैं। और एक डिवाइसेस सिस्टम होते हैं, वो होते हैं आपके मशीन जॉब को सहारा देने वाले। सहारा देने वाले जैसे कि आपके लेथ मशीन का आपका सेंटर है, चिड़ियाँ हैं, रिवॉल्विंग सेंटर्स हैं। ये जॉब को क्या नाम है, आपको सहारा देते हैं। एक होते हैं पकड़ने वाले साधन, जैसे कि लेथ मशीन चक है, कॉलेट चक है, जो मैंने कल आपको मैं ये चक पढ़ा चुका हूँ। वो आपको होल्डिंग डिवाइसेस के साथ साथ जॉब को पकड़ने वाले साधन होते हैं। आज आपको बताने वाले हैं जॉब को सहारा देने वाले उपसाधन, जिसमें आपके आते हैं सभी सेंटर्स। ठीक है, सेंटर का मुख्य काम जो होता है ये भी आपके लंबी जॉबों को सहारा देने के लिए होते हैं, क्योंकि लंबी जॉब जब बनाते हैं हम, या उसमें कोई ऑपरेशन करना होता है, तो लंबी जॉब क्या होता है कि बाइवेट हो जाती है। बाइवेट होने की वजह से उसमें फिनिशिंग बढ़िया नहीं आती है। तो क्या होता है, ऐसी अवस्था में जॉब पर हमें लेथ मशीन सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। पहला सेंटर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखें सेंटर से, ठीक है, बट ये आपका रिवॉल्विंग सेंटर, रिवॉल्विंग मतलब होता है घूमने वाला, जिसमें कोई चीज़ घूमती है। ये सेंटर आपका लगातार घूमता है। ये सारे लेथ सेंटर से काफ़ी सही होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप, ऑपरेशन के अनुरूप हर जगह जो है यही नहीं चलता है। हर जगह जो है अलग तरह के सेंटर्स का यूज करते हैं। जैसे रिवॉल्विंग सेंटर है, और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में दूसरा ये आपका डेड सेंटर है। ठीक है, तो दो अवस्था होती है लेथ मशीन में। एक तरफ आपके डेड सेंटर लगता है। डेड सेंटर कहाँ लगाते हैं हम? उसको लगाते हैं टेलेस्टोक में। और जितने भी लाइव सेंटर होते हैं वो लगाते हैं मशीन के हेड स्ट्रोक में। लेथ के सेंटर्स क्या क्या होते हैं? लेथ मशीन पर लंबी जाप को सहारा देने के लिए क्या है, लेथ मशीन के केंद्रों का उपयोग ड्राइविंग प्लेट, डॉग कैरियर के साथ करते हैं हम। और मशीन स्पंडल में इसको क्या क्या करते हैं, फिट करके सेंटर को क्या है, लाइव सेंटर, यानी कि लेथ मशीन का जो स्पंडल होता है, ठीक है, हेड स्ट्रोक साइड में, उधर साइड में आपके लाइव सेंटर लगाया जाता है। और टेलेस्टॉक के स्पंडल में जो है जो सेंटर फिट होता है, उसको हम डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या है कि इन दोनों प्रकार के सेंटर के जो पॉइंट होते हैं वो 60 डिग्री के कोण पर कोनिकल यानी कि शंक्वाकार जैसे होते हैं। और इसमें क्या होता है, मोस्ट टेपर वाला होता है। जितने भी आपके सेंटर्स होते हैं, इनके आगे वाले हिस्से में या इनके पीछे वाले हिस्से में क्या है, मोस्ट टेपर कटी होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं टेपर है इसके अंदर, ये आपकी मोस्ट टेपर होती है। मोस्ट टेपर की विशेषता ये होती है कि मोस्ट टेपर में जो आपके मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, बड़े आसानी से उनकी कैपिंग कैपिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए इन पर मोस्ट टेपर काटा जाता है। बाकी इनके आगे जो सेंटर पर कटते हैं, जैसे बताया ये 60 डिग्री, ठीक है, कुछ में आवश्यकता हो तो 45 भी काट सकते हैं, किसी में उससे कम भी काट सकते हैं एंगल के अनुसार। ठीक है, नंबर एक है साधारण केंद्र, यानी कि ऑर्डिनरी सेंटर्स। ऑर्डिनरी जनरली जो छोटे मोटे काम करने के लिए यूज करने वाले को बोलते हैं ऑर्डिनरी सेंटर। तो पहले आता है भारी कार्यों के लिए, इसका पॉइंट क्या है, 75 डिग्री का होता है। हल्के कार्यों के लिए 60 डिग्री का होगा, यानी अगर हैवी वर्क करना है तो इसका एंगल हमको 75 बनाना पड़ेगा। और लाइट वर्क है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, लंबी जावें हैं और छोटी हैं, पतली साइज की हैं, तो 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। और जो सैंक है उसका मोस्ट टेपर में ही बनी होती है। और इसमें क्या है, ये सेंटर अधिकांश से क्या है, प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरली हम वर्कशॉप में इनको अधिकांश से यूज करते रहते हैं, छोटे मोटे कार्य हैं या बड़े कार्य हैं। नंबर 2 पे आता है बॉल सेंटर। बॉल मतलब होता है कि इसके आगे वाले हिस्से पर क्या है बॉल जैसी स्थिति बनी होती है। जैसे हमारा ये है, यहाँ पे इसमें चोंच बनी है एक तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉल टाइप की बनी होती है, गोल बनी होती है। इसका फायदा क्या होता है बॉल का? बॉल से ये होता है कि जो लेथ मशीन का हमारा जो है कोई जॉब है, उसमें हमने सेंटर लगा रखा है जॉब के अंदर, जैसे कि इसमें सेंटर लगा हुआ है, तो क्या होता है कि ये सेंटर खराब हो जाते हैं। तो बॉल सेंटर क्या है, बॉल लगाई हमने, बॉल सेंटर लगाते हैं, तो ये अगर हमारा रनिंग करता रहेगा जो लगातार, तो इसका जो सेंटर है वो खराब नहीं होता, इसलिए बॉल सेंटर का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखा है बाल केंद्र की न्यूनतम टूट फूट या विकृति के साथ विशेषकर टेपर खराब में इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप चित्र देख सकते हैं, इस टाइप की संरचना होती है बॉल केंद्र की। ठीक है, ये आपका सेंटर जो है बॉल वाला है, यानी कि बॉल सेंटर इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ना अगला अगला है पाइप पाइप सेंटर। पाइप सेंटर इसलिए क्यों यूज करते हैं? पाइप या खोखले प्रकार के जाप को सहारा देने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे लंबे पाइप होते हैं, किसी पाइप पर चूड़ी काटनी होती है, तो वही लंबा पाइप है तो वो भी आपका ज़्यादा टर्न करेगा, घूमेगा, तो क्या हुआ है, अभी लंबा जॉब निकला होगा, लंबे जॉब जितने भी होते हैं हम जो इलेक्ट्रिसिटी बांधते हैं तो हमेशा वो वाइब्रेट जरूर करेंगे। ठीक है, उनको स्ट्रेट रखने के लिए हमको क्या है, पाइप सेंटर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर 1 इंची का बोर पाइप साइज है, 2 इंची वाला पाइप है या 6 इंची वाला पाइप है, तो उनके पाइप के मुंह के अनुसार जितने इंच के साइज हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको आपको लेस सेंटर बनाना है। ठीक है, क्योंकि आप पतला वाला तो आप बड़े में लगा दो तो उसमें आर पार हो जाएगा, वो जब को सारा देगा ही नहीं। ठीक है, तो जिस प्रकार से पाइपों के बोर साइज होते हैं उसी प्रकार के लेस सेंटर पाइप वाले
बनाते हैं अलग अलग हमको, ठीक है। जैसे 6 इंची का तो 6 इंची बोर्ड साइज के हिसाब से हमको बड़ा सेंटर बनाना पड़ेगा, छोटा कोई पाइप है तो छोटा सेंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिलाकर दोनों की अवस्था में जॉब को सहारा देना है, हमको वर्क करना है। ठीक है, पाइप पर क्या होता है, मैक्सिमम चूड़ी कटती है दो पार्टों को जोड़ने के लिए, तो इसलिए इनको सहारा देना पड़ता है। अगला आता है इसके बाद में आता है फिर अगला हाफ सेंटर, या इसको बोलते हैं अर्ध केंद्र। इसमें क्या है इसकी विशेषता, इसमें नोक वाला जो हिस्सा है आधे से कम ही काटा जाता है, जो सेटिंग को बिना बिगाड़े हुए छोटे साइज की जाप की फेसिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये हाफ सेंटर होता है। ठीक है, क्या होता है कि सेंटर पूरा गोल तो होता है, जैसे देख रहे हैं आप ये पूरा एक सेंटर है, इसको बीच में से काट देते हैं, तो यानी बीच में से काट देते हैं, बीच में से नहीं, थोड़ा डाउन में काटते हैं ताकि जो सेंटर वाला पॉइंट है ये खराब ना हो और जॉब के को सहारा देता रहे। होता क्या है कि जब टूल यहाँ से एंट्री करेगा तो पूरा ये हिस्सा यहाँ पे होगा तो टूल यहाँ टकरा जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कटा होता है आगे से अगर सेंटर, तो यहाँ पे आपका जॉब लगातार घूम रहा है, जो आप घूम रहा है तो जब टूल यहाँ पे जाएगा तो टूल आसानी से उसके आगे वाले हिस्से को फेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अगला आता है टिप सेंटर। इस्पात के साधारण केंद्र के सैंक में कठोरीकृत मिश्र धातु अथवा कार्बाइड की कठोर जो टूट फूट रोधी टिप है ब्रेजिस में कर दी जाती है। होता क्या टिप सेंटर्स में कि जानते हैं आप, जो हमारा लेस सेंटर है इस सेंटर में क्या है, हम बार बार लगाते हैं तो इसके जो पॉइंट है बार बार खराब हो जाते हैं, तो अधिक ज़्यादातर यूज करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए क्या होती है, हम इस यहाँ पे टिप को ब्रेज कर देते हैं, सेंटर वाली टिप को ब्रश कर देते हैं, उसी रूप में अब इसको हम टेपर काट लेते हैं। तो यहाँ टिप लगी होती है तो बार बार यूज करने के बाद भी ये एकदम से नहीं घिसती है। ठीक है, तो इसलिए टिप वाले आपके सेंटर का यूज हम करते हैं। इसके बाद अगला लिखा है स्वचालित केंद्र वाले ऑटोमेटिक मूवेबल सेंटर। इसमें इसका काम क्या है, हेड स्टॉक के स्पिंडल में लगा करके क्या करते हैं, एक ही सेटिंग से संपूर्ण लंबाई की टर्निंग में इसको उपयोग में लाते हैं हम। केंद्र के बिंदु पर बने खांचों से केवल जो है आपकी सॉफ्ट मटेरियल जो होता है कि जाप को मजबूती से पकड़ने के लिए क्या होता है इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ भी ये स्ट्रेचल वाला, इसमें तरह से खांचे से बने हुए हैं, तो इसको हम क्या शॉर्ट मटेरियल लगाते हैं। तो शॉर्ट मटेरियल क्या होता है, जो सेंटर बना होता है उस सेंटर को आसानी से ये एडजस्ट कर लेता है। अगर कोई जॉब हार्ड होगा तो हार्ड जॉब में ये वर्क ये एडजस्ट नहीं करेगा, जहाँ पे होल होगा सेंटर के अंदर बना होगा वहीं पे भी सीधे सीधे बैठ जाएगा, ये कुछ भी उसमें एडजस्ट नहीं करेगा। शॉर्ट मटेरियल है तो इसमें जो इस टाइप से स्क्रैच टाइप की बनी हुई है, शॉर्ट मटेरियल में लगाएंगे जब आपका मेटल में जॉब घूमेगा, तो जॉब घूमने से क्या होगा कि वो उसमें अगर थोड़ा मोड़ा आउट भी होगा सेंटर, तो ये उसको काटते हुए अपने आप ही उसमें बैठ जाएगा, सेंटर उसको बना लेता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है शिवल बी केंद्र वाला। इसमें क्या बी टाइप का खांचा टाइप, इस टाइप का बी का टाइप का खांचा बना होता है। इसका काम क्या होता है, हेड स्टॉक के स्पिंडल में ड्रिल बिट लगा करके, जानते हैं आप हेड स्टॉक जो होता है उसका अंदर स्पिंडल होता है जिससे कि हमारा कैप बंधा होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें गोल जाब में छिद्र जो है करने के लिए ड्रिल के लिए क्या है बी हिस्से में इसको सहारा दिया जाता है। जो बी वाला सेक्शन होता है वो हम ड्रिल करते हैं, फंसा लेते हैं इसमें, और जो है किसी जॉब में ड्रिल करनी होती है उसको ये पूरी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो इसमें चित्र में दिया हुआ है ये आपका बी टाइप का बना हुआ है, स्विवल बी टाइप का। ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं प्रवेश प्रकार का केंद्र, यानी कि प्रवेश वाला इंसर्टेड टाइप सेंटर। इसकी विशेषता क्या है इंसर्टेड वाले की, केवल हाई स्पीड स्टील से बना प्रविष्ट बदलना पड़ता है। कहने मतलब जो इंसर्टेड जो पॉइंट होता है, हम एक अपने के सेंटर बना लेते हैं, अंदर थोड़ा खोखला होता है, जब वो बार बार खराब हो जाता है तो उसमें बिट को हम इंसर्ट करते रहते हैं, खराब हो गया उसको निकाल लिया और नई वाली को लगा दिया। इस प्रकार से क्या है कि पूरा सेंटर नहीं बदलना पड़ता है, केवल हमें क्या है जो टिप होती है जो उसमें इंसर्ट करते हैं उस चीज़ को बार बार निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा सेंटर से, तो ये पूरा सेंटर क्या नाम है, अगर ये पॉइंट खराब हो जाएगा तो पूरा सेंटर खराब हो गया, तो इसमें क्या करते हैं इसको इंसर्ट करने के लिए इसमें अंदर खांचा बना लेते हैं इस टाइप का, और ऐसी इंसर्टेड जो होती हैं बार बार इसको जब खराब हो जाती है इनको बार बार लगा लेते हैं। पूरा सेंटर हमको नहीं बदलना पड़ेगा, खाली इंसर्ट ही इनको लगाते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। इसलिए इंसर्ट वाले आपके टूल ये लेस सेंटर भी प्रयोग में लाए जाते हैं, काम के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे ये चित्र में दिखा रखा है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये आपका इस तरह से गोल अंदर से खांचा अंदर बना हुआ है, और ये लेफ्ट सेंटर पूरा इसके अंदर एक टिप, ये जो इंसर्टेड वैल्यू है इसके अंदर ये एंट्री हो रही है, तो ये पूरा नहीं बदलना पड़ता। फिर ये जो खराब हो जाते हैं इंसर्टेड वाले इनको निकाल लेते हैं फिर लगा देते हैं। ठीक है, अगला आता है इसके बाद में नंबर 9 पे है घूर्णन केंद्र, यानी कि रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्व मतलब होगा जिसमें सेंटर घूमता रहता है, बाकी ये तो सेंटर आपको मैंने बताया घूमते नहीं है, अपनी जगह स्थिर रहते हैं, जो लगातार घूमता रहता है। बट इसमें आपके रिवॉल्विंग सेंटर में क्या है, क्या क्या, क्या रखा है इन्होंने, टेलीस्टॉक पर भारी कार्यों में, उच्च चाल पर, अधिक चाल पर,
घूर्णित करने के लिए उपयोगी होता है, यानी चलने में सहायक होता है। इस प्रकार का केंद्र बॉल रोलर बियरिंग पर स्वतंत्रतापूर्वक कम घर्षण के साथ भी घूमता रहता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार का सेंटर होता है, इसके अंदर एक सेंटर लगा होता है, डेड सेंटर ये, ठीक है, और इसके अंदर एक बेरिंग लगा होता है, बेरिंग के अनुसार ये जो आपका सेंटर होता है, ये पॉइंट, ये पूरा इस तरह से घूमता रहता है। जैसे आप प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हो, मेरे पास रखा हुआ है, ये आपका देख रहे हैं आप सेंटर है, पीछे टेपर कटा हुआ है, ठीक है, और ये देखिए आप लगातार ये बॉल आसानी से घूमती रहती है। जब हम जॉब को पकड़ते हैं, जॉब को इशारा देता है, तो जॉब के साथ साथ ये आपका ये भी लगातार इस टाइप से घूमता रहता है। इसका फायदा क्या होता है, ये जॉब भी हमारा खराब नहीं होता है, लगातार घूमता रहता है, और जॉब घूमता है उसके साथ साथ स्पेंडल जहाँ लैच में बंधा होता है जो, वो आसानी से पूरा घूमता रहेगा, उसको इशारा देता रहता है। और देखा होगा कि कुछ जॉब होते हैं जैसे कि हमने हार्ड कर लिए, फाइली बना लिए, अब उनको बार बार कोई उसको ऑपरेशन करते हैं जॉब में, तो जॉब जब आपके सेंटर सेंटर लगता है तो वो बार बार घर्षण से उसका इंटरनल जो अंदर का जो सेंटर लगा वो खराब हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमने उसी जॉब में कई ऑपरेशन करने हो, ग्राइंडिंग छोटी करनी है, बड़ी करनी है, ठीक है, स्टेप ग्राइंडिंग करनी है, कोई बेरिंग डाया बनाना है, तो उसको हम कई बार ग्राइंडिंग करेंगे जॉब को, तो सेंटर खराब हो जाते हैं। और होता क्या है कि ये आसानी से स्थिर अवस्था में जॉब घूमता रहता है, ना ये खराब होता है, ना ही उसका जॉब का सेंटर खराब होता है, तो इसलिए रिवॉल्विंग सेंटर सब सेंटर से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगला नंबर है 10 फीमेल केंद्र, यानी कि मेल होते हैं एक सेंटर और एक होते हैं फीमेल सेंटर, ठीक है। क्या है कि काउंटर सिंक संक्रिया, यानी कि आप जानते हैं किसी जॉब में हम काउंटर संक क्या करते हैं, काउंटर संक बनाते हैं, तो क्या करना है इसमें, काउंटर संक्रिया करना होता है, जहाँ संभावना होती है वहाँ जाप के सिरों को सहारा देने के लिए उपयोगी होता है। अब आप देख रहे हैं इसमें काउंटर सिंक ये बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से बना, आप जानते हैं काउंटर सिंक में क्या होता है कि कोई आपका इस टाइप से होल होता है, तो उसके होल को क्या करते हैं हम तिरछा करते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो इसे बोलते हैं काउंटर सिंक करना। तो इस प्रकार के सेंटर बना करके हम क्या होते हैं आसानी से जॉब के अंदर काउंटर लगा लेते हैं, जिससे हमारा काउंटर सिंक ड्रिल जो है फीमेल के अंदर जो होता है, ये फीमेल सेंटर होता है, इस प्रकार से कार्य कर जाता है। और इसके बाद में एक होता है क्राउन सेंटर, इसमें एक आता है क्राउन सेंटर आता है। क्राउन सेंटर वहाँ यूज करे जाते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ बड़े बड़े गियर होते हैं, क्राउन से होते हैं, वो इस टाइप से गियर बने होते हैं, इस टाइप से ऐसे गियर बने होते हैं बहुत बड़े, तो वो क्या होता है थोड़े क्या होते हैं टेपर में होते हैं, उनके जो अंदर वाले हिस्से होते हैं वो काफ़ी क्या होता है टेपर में होते हैं। अब टेपर वाले जो हिस्से होते हैं उनको पकड़ना एकदम से हैंडल करना उनको आसान नहीं होता है, तो इस प्रकार के सेंटर आते हैं वो, ठीक है, वो आपके बाहर वाले सिरे पर वो इस टाइप से ऐसे करके होते हैं, उसका जो हिस्सा होता है वो राउंड वाला होता है, तो वो जो आपका क्राउन है, वो क्राउन जैसे ही इसका जो है ऊपर एक सर्किल सा लगा होता है, यहीं पर इसके ऊपर सर्किल टाइप का होता है, क्राउन जैसे बना होता है वो, और इसके वाले क्राउन के दांतों में वो फंस जाता है। जब फंस जाता है तो वो आसानी से लगातार घूमता रहता है, और टूल जो है इसके जो बाहरी वाले भाग को या फेसिंग करनी है या कोई उसमें ऑप्शन छूट गया है तो उसको हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने जाना कि लैथ मशीन के कितने सेंटर्स होते हैं, लैथ मशीन का उपसाधन ये किस काम में आते हैं, तो आप जानते हैं लैथ मशीन के जितने भी सेंटर होते हैं वो लैथ मशीन पर करने वाले ऑपरेशन जॉब को सहारा देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि जॉब हमारा वाइब्रेट ना करें और जॉब जो है आसानी से स्टेट अवस्था में घूमता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।